आ गया ठंडी का मौसम, ले आया शादी का सीजन। नाच नाच के बाराती तोड़ेंगे फ्लोर, लेकिन दूल्हे राजा तो हजारों देंगे पलंग तोड़। जिनकी भी इस साल शादी होने वाली है, उन्हें फाइंडर की तरफ से आशीर्वाद। फलो फूलो खूब पलंग तोड़ो। फूलो फलो, अरे फूलो फलो, अरे कोने में तो चलो। 2 लाख लूंगी। और जिन्होंने 5 साल पहले ही ब्रा खरीद के रखी है, लेकिन आज भी उन्हें ब्रा पहनने वाली नहीं मिली है, उनके लिए मैं बस ऊपर वाले से दुआ करता हूँ तुम्हारी ब्रा की एक्सपायरी डेट ना निकल जाए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और जो शादीशुदा जीवन जी रहे हैं, उनको तो कोई भगवान ही बचाए। सुबह खाना, शाम को खाना, रात में बीवी के साथ नंगे हो जाना, साले कुत्तों की जिंदगी। और जिनकी शादी होके उन्हें 3-4 बच्चे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। पोरगी शिकली प्रगतिशाली, लेकिन पोरगा शिकला उसका क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट। चोली के पीछे क्या है वो तो सबको पता है, लेकिन घूंघट के पीछे कौन है किसे पता है? चलो इसका जवाब जानने के लिए कहानी सुनते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। इस कहानी को शादीशुदा मर्द हो या बिना शादीशुदा सुनना अनिवार्य है। इस कहानी का शीर्षक है लापता लेडीज। कहानी है 2001 की टाइमलाइन की, जहां दीपक और फूल देवी की शादी हो जाती है और दीपक अपनी दुल्हन को लेकर जल्दी जल्दी घर जाने की कोशिश करता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रास्ता बहुत ही लंबा है, सड़क से लेकर पानी से गुजरकर अब वो ट्रेन के डिब्बे में बैठ जाते हैं। क्या है कि दीपक और फूल के अलावा उस डिब्बे में और 2 नए शादीशुदा जोड़े बैठे होते हैं, जहाँ सेम ड्रेस के साथ दुल्हन के सिर पर घूंघट होते हैं। कांड तो तब होता है जब साला दीपक मूतने जाता है, और जब दीपक का स्टेशन आ जाता है तब हड़बड़ी में दीपक किसी और की बीवी पुष्पा रानी को घर ले आता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये तो ऐसा हुआ जैसे शादी की सनी लियोनी से, और जब रात में घूंघट उठाया तो निकली मियाँ खलीफा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब आगे की कहानी, पुष्पा रानी कौन है, उसका रहस्य क्या है, फूल कहाँ गई इस बेरहम दुनिया से, वो खुद को कैसे बचाएगी। यहाँ दीपक फूल को ढूंढने में लगा पड़ा है, फूल कब मिलेगी और उसके साथ लूडो खेलेगी। यही सब ड्रामा चल रहा होता है कि क्लाइमैक्स आते आते फिल्म कॉमेडी से सीधा ज्ञान चोदने लगती है। ये कहानी जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं। इस फिल्म में जिस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं, वो देख के आप महिलाओं पे तरस खाने लगते हो। फिल्म यही बतलाने की कोशिश करती है कि महिलाओं पर हजारों सालों से अत्याचार होते आया है और अत्याचार होता रहेगा। पुरुषों द्वारा महिलाओं को दबाया गया है, ऐसे भी और वैसे भी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उन्हें शादी की बेड़ियां डाल के उनके सपनों को उनके पति द्वारा छीना जा रहा है। फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग हैं जिसका मतलब ढूंढना मतलब बेमतलब भी ढूंढने जैसा है। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। जैसे कि इस फिल्म का एक डायलॉग है, औरत अनाज उगा भी सकती है और पका भी सकती है, औरत बच्चा भी पैदा कर सकती है और बड़ा भी कर सकती है। देखने जाए तो औरतों को मर्दों की कोनो खास जरूरत है नहीं। अगर मर्दों की जरूरत ही नहीं, फिर साला नर और मादा दोनों का अलग अलग जेंडर बना ही किस लिए है? तो क्या नर अपने शुक्राणु मटके में डाल के उसका अचार बनाए? एक बात याद रखना, पुरुष औरतों के लिए बोझ हो सकता है, लेकिन परिवार के लिए पूरी दुनिया है। इस फिल्म में सबसे खतरनाक विलन माँ बाप को दिखाया गया है। हमें मानता हूँ कुछ जगहों पर अपने माँ बाप जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले ले लेते हैं। उन्हें लगता है चलो लड़का जवान हुआ है, 1-2 पलंग तो तोड़ ही देगा, चलो इसको पलंग के साथ खेलने के लिए खिलौना खरीद कर देते हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है। माँ बाप जानते हैं बच्चे जवान होने के बाद किस तरह की हरकतें करते हैं। शादी मतलब औरतों की बर्बादी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी में बैंड बाजा बजाया जाता है, इससे शादी का मतलब ये नहीं होता कि मियाँ बीवी दिन रात बस एक दूसरे की बजाते ही रहे, बिल्कुल नहीं। शादी एक लौता रिश्ता है जो मानवता को जिंदा रखा हुआ है। वो अलग बात है कि कलयुग की शादियाँ कुछ ज्यादा ही एडवांस हो चुकी हैं। आजकल लोग मस्ती मजाक में ही शादियाँ कर लेते हैं। शादी का वो दौर नहीं रहा जब इसे एक पवित्र रिश्ते की नजर से देखा जाता था। ये कलयुग है गुरु, यहाँ पढ़ाई ना करनी पड़े इसलिए बच्चे शादी कर लेते हैं। एजुकेशन नो मैटर, यहाँ शादी की रील्स बना के ही बच्चे अपना करियर बनाते हैं। यही वास्तविक जीवन दिखाने की अगर हिम्मत है तभी ऐसे टॉपिक पर फिल्में बनाओ। वो पुरानी प्रथा परंपरा दिखा के किसी को ऊंच नीच दिखाकर किसी को चोट मत पहुँचाओ। जैसे कि अगर कुत्ते के साथ खेलोगे तो वो कुत्ता काटेगा या फिर चाटेगा। ठीक है, ऐसे ही ये मूवी इमोशन के नाम पर जबरदस्ती हम दर्शकों को इस मूवी को चटवाने की कोशिश की जाती है। अब इस मूवी को आपको चाटना है या काटना है वो तो आप ही जानो।
दोनों। वैसे अगर अच्छे बच्चे की तरह इस फिल्म को देखो तो ये फिल्म आपको कंधे पे बिठा के कान में मुतने का एक मौका भी देती है। मतलब कि अगर इस फिल्म के सोशल मैसेज को साइड में रखो और इस फिल्म को एक एंटरटेनिंग सिनेमा की नजर से देखो तो ये एक मास्टरपीस सिनेमा है। फिर चाहे इसका डायरेक्शन हो, स्क्रीन प्ले हो, एक्टर्स का परफॉर्मेंस हो, एकदम ऑर्गेनिक लगता है। खास करके रवि किशन का कैरेक्टर जब भी स्क्रीन पर आता है साला हस्तमैथुन करने का मन करता है। और इस फिल्म की सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस फिल्म में ना कोई बड़े बड़े वो हैं, क्या कहते हैं उसको, एक्टर हैं, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और ना इनका बड़ा वाला वो है तरबूज। अबे चुप है। अरे वो रे छतरी। बजट 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 है। फिर भी ये फिल्म अपने कंटेंट के दम पे कामयाब होती है और साबित करती है कि कंटेंट ही किंग है। चलो फिल्म की तारीफ भी हो गई और बुराई भी हो गई, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब तुम्हारी बारी। खैर लापता लेडीज को ढूंढते ढूंढते कहीं हम ही लापता ना हो जाए, इसलिए फिलहाल चाटम चटाई करना बंद करते हैं और इस वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं।